Hello, this is Ashok Bose and you're watching my channel. हर हर महादेव। चलिए आज का प्रसंग या कंटेंट कहें थोड़ा सा व्यंग्यात्मक होगा। इट कैन बी अदरवाइज कॉल्ड एज अ ट्रैजिक कॉमेडी। और वास्तव में ये जो है व्यंग्यात्मक इसलिए भी है, लेकिन बड़ा सीरियस कॉमेडी है। ये सीरियस कॉमेडी कुछ इस तरीके का है, ये कहानी स्वरूप मैं बताने जा रहा हूँ और ये हर जगह देखा गया है, आपने भी महसूस किया होगा। कहानी पे चलते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक पद घोषित किया गया है, इश्तिहार निकला है जिसमें एक रिक्त स्थान खाली है और वहां देखिए कौन आवेदन दर्ज कर रहा है। कॉमेडी यहां से शुरू हो रहा है। अ लायन, अ टाइगर, उसके बाद एक डोंकी और बाद में बहुत सारे गाय आ जाते हैं। वो उन्होंने अप्लाई किया है, उनका अधिकार है, उन्होंने अप्लाई किया है। तो अब ये जो है दिनांक जब आता है तो उस तरीके से सभी अपना अपना इंटरव्यू देने आते हैं। तो इंटरव्यू के दौरान क्या होता है, तो उस दौरान देखिए कई तरह के प्रश्न किए जाते हैं। उनके पराक्रम, उनके शौर्य, उनके कला, उनके अभिज्ञता सब कुछ देखी जाती है, जांची जाती है, परखी जाती है। अव्वल दर्जे का जो पाया जाता है वो यह है कि कुछ लोगों को तो उन्होंने सराहना किया कि आपने बहुत महान कार्य किया है अपने जीवन काल में, बड़ा ही उत्तम आप जो है सेवा दे सकते हैं। उस श्रेणी में जो उत्तम सेवा देने वाले जो श्रेणी है उसके अंदर कौन है? लायन है, टाइगर है, बाकी हैं परंतु मध्यम है। या दे आर mediocre employees, they can be considered as a mediocre employees, but the best could have been lion and tiger. However, अब घड़ी आती है कि चयन किसे करना है, शॉर्टलिस्ट किसे करना है, किस तरीके से इसका आगे बढ़ेगा। यहां पर एक बड़ा अत्यंत समस्याजनक स्थिति उत्पन्न होता है। वो किस प्रकार है कि अब किसे लें। अब जितने भी विवेचक हैं वो सब एक जगह जुट जाते हैं, यानी देयर इज अ मीटिंग अमंगस्ट द HR। तो जितने भी HR के बुद्धिजीवी हैं वो एकत्र होते हैं और उसके बाद वो तय करते हैं। तो उसमें से देखा गया है कि चलिए हम उनका सिलेक्शन करते हैं जिनकी लागत कम है परंतु हम उनसे काम ले सकते हैं। अब देखिए क्या होता है। उत्तम श्रेणी में गिने गए टॉप मेरिट लिस्ट में, मेरिटोक्रेसी की बात आ रही है यहां पे, तो टॉप मेरिट लिस्ट में लायन आ जाता है। शूरवीर है, पराक्रमी है, अभिज्ञता है, वो कमांड एंड कंट्रोल, ऑर्डर इत्यादि बहुत जबरदस्त, ही कैन बिकम अ टीम लीडर। सिमिलरली द टाइगर कम्स द सेकंड लिस्ट में आ जाते हैं। अब उनमें से एक बुद्धिजीवी ने कहा कि देखिए आप लोग कंसीडर तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस कंसीडर करने के दौरान आपको ये चीज का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो है
लागत क्या लगेगा। अब आता है बहुत बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि लागत क्या लगेगा। जो सिंह है और जो शेर है वो तो जी मांसाहारी है, महंगी लागत है। अब आते हैं कि donkeys are rejected, not to say, but all the cows who were actually tested and interviewed were selected. Everyone, जितने भी गाय हैं उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। परंतु एक बुद्धिजीवी ने सलाह दिया कि नहीं नहीं, जितने भी डोंकी हैं उनमें से जो सबसे बलशाली है, जो कम उम्र के हैं, उन गधों को उनमें से छांटिए और उनमें से ज्यादा ले लीजिए और बाकी जितने भी हैं वो गाय का चयन कर लीजिए। एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। लिस्ट तैयार हो गया, फाइनलिस्ट मौजूद है, सब अपनी अपनी बारी से इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि किसका नंबर आएगा, किसे बुलाया जाएगा, किसे खुशखबरी दी जाएगी। तो सभी बैठे हुए हैं। तो लिस्ट का वो उजागर होना, सभी दौड़ करके लिस्ट की तरफ गए, अपना अपना नाम देख रहे हैं। कुछ गधे बड़े खुश हुए, खुशी खुशी से गाय भी अपना हंसी वाला मुखड़ा लेकर के घर को प्रस्थान किए। शेर और सिंह, लायन एंड टाइगर, दे सैट देयर, मायूस है, नौकरी का सवाल है। तो उनमें से लायन गैदर्ड करेज, साहस करते हुए उन्होंने वहाँ खबर भिजवाया भीतर कि जी हम भीतर जो है अधिकारी से वार्तालाप करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि हमसे कहाँ गलती हुई है। हमने तो सारा जीवन पराक्रम ही किया है और अब हमारा ये अवस्था क्यों। दायित्व बनता है, भीतर से आ जाते हैं जी। तो वो बुद्धिजीवी आकर के कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि आप में और उनमें फर्क है। आपने बहुत पराक्रम किया है, आपने बड़ा मतलब आपने कठिन परिश्रम किया है। हम जानते हैं कि आप जो है बड़े अच्छे कारगर साबित होंगे, परंतु आपसे हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। वो क्या है? तो वो यह है कि हम आपको अगर कहेंगे तो आप हमें अपनी नीति बताएंगे। हम यदि आपसे कहते हैं कि हम आपको इतना देंगे तो आप तो मांसाहारी हैं, आपके ऊपर हमारी कंपनी का लागत ज्यादा लगेगा। जबकि जो गधा है छोड़ देंगे तो घास खाएगा, उसे जितना कहा गया है वो करके लौटेगा, ना उसके जुबान पे होगा नहीं। अब आइए गाय की बात। काम भी करेगा, दूध भी देगा, घास खाएगा और उसके बाद
भी वो मौन रह करके आपके आज्ञा का पालन करेगा। वो हमें नहीं सिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, हम उसे सिखाएंगे कि उसे क्या करना है। वो सिर्फ आदेश का पालन कर सकते हैं, वो आदेश देंगे नहीं। हमें ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। दिस इज अ ट्रैजिक कॉमेडी। आप लोग यदि समझ पाए हैं या समझ गए हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरा चैनल है बियॉन्ड 61। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हर हर महादेव।